नमस्कार दोस्तों। आज का व्यू जो है हमारे कल के व्यू को बिल्डअप करता है और आज का जो हम व्यू लेने वाले हैं उससे पहले हम कल के व्यू के बारे में ज़रा से और रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि उससे चीज़ों को एनालाइज करना आसान रहता है। हमारा कल का व्यू था कि निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड करेगा और आज सेम वो चीज़ हुई, लकीली हुआ या प्राइस एक्शन की वजह से हुआ, बट क्लियर था कल की बाज़ार बड़ा मूव नहीं देगा इधर साइड पे, चाहे एक्सपायरी हो, क्योंकि बड़े मूव के लिए बाज़ार किसी रेंज के बाहर निकलना ज़रूरी है। अब बाज़ार ऊपर जाए या नहीं जाए उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है जो वर्स्ट पीरियड था बाज़ार का। फ़िलहाल आपने देखा एक बड़ी बार बनी थी रिसेंटली, आपकी 12 या 13 तारीख के आसपास, लेट मी चेक द डेट, 8 जुलाई को एक बड़ी बार बनी थी। आपने उस बार का अगेन 50% भी इनिशियल डेज में ब्रेक नहीं किया। अब आप ये देखो, जो वर्स्ट मूवमेंट था बाज़ार में वॉर का, वो बाज़ार ने प्राइस इन कर लिया है और बाज़ार वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहा है। तो बाज़ार एक ही न्यूज़ पे बार बार रिएक्ट नहीं करेगा। आप इस चीज़ को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर किसी फैमिली में किसी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उस चीज़ से भी मूव ऑन करते हैं। अब बेसिकली मार्केट भी एक इंसान से ही बनी है, तो इंसान भी हमेशा मूव ऑन करता है, तो मार्केट भी हर सिचुएशन से मूव ऑन करती है। तो एक ही सिचुएशन पे लगे रहना कि ये वॉर ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है, देखो ये वॉर ख़त्म हो ना हो पर अमेरिका इसको ख़त्म करा देगा, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है, चाहे वो मिलिट्री की पावर देख लो, चाहे फाइनेंशियली उस चीज़ को देख लो। तो आपको याद होगा वो पिछले भी कितनी वॉर्स में 10-10, 20-20 साल तक पहले डिप्लॉय रह चुका है। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि ईरान कुछ करना चाह रहा है, ईरान जो अमेरिका चाहेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। अदरवाइज बाज़ार क्रूड ऑयल 90 पे नहीं होता, 120 के आसपास होता। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकल दें। मेरे हिसाब से वर्स्ट ओवर हो चुका है, यहाँ से आप ऊपर की जर्नी करेंगे। अगर 24,100 यहाँ पे होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से आपको फ्राइडे तक बाज़ार में 24,500 तक का एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। देखो मैं गलत हो सकता हूँ, बट पॉइंट ये नहीं कि गलत या सही, पॉइंट इसमें ये है कि मैंने एक थ्योरी बनाई कि मेरे हिसाब से बाज़ार ने वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया है, तो यहाँ से बाज़ार को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाज़ार को नीचे जाना है तो वो इतना टाइम नहीं लेगा, वो इमीडिएटली शार्प रिएक्शन देता है और चीज़ों को ख़त्म कर देता है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। आप आज या कल आराम से जो आप कल का और आज का लो है वो तोड़ सकते थे और आप 24,000 या 23,800 के पास जा सकते थे। बट अगर आप वर्स्ट पे नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स वर्स्ट जो है प्राइस में मूव ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे जो बाज़ार की पोजीशनिंग है स्पेशली लॉन्ग साइड के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजिशनल काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ आपको देखने का मिलेगा बाज़ार में। क्योंकि और इसमें एक और चीज़ आप ऐड करें, ऑप्शंस बायर को अगर इस बाज़ार में सर्वाइव करना है तो अपनी पोजीशनिंग पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कब आपको हाफ करना है, कब आपको फुल क्वांटिटी करनी है, कब आपको 1/3 करना है। बिकॉज आप सही भी हैं तो भी ऑप्शंस बायर को पैसा नहीं मिलेगा। आज आपका बाज़ार देखें, पूरा दिन बाज़ार ने एक नैरो रेंज में ट्रेड किया। अगर इसमें ऑप्शन बायर कुछ करेगा भी तो उसको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर ये होता है, इस दिन हमने भी एक ट्रेड किया 15 पॉइंट का, 12 पॉइंट का स्टॉप लिया, स्टॉप हिट हुआ, मूव ऑन। क्योंकि मैंने स्टॉक्स में काम किया है, मैंने HL में ट्रेड किया, उसमें ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स मुझे फ्यूचर में आए। उसके बाद मैंने कल जो था मेरे पास SBI का फ्यूचर होल्ड था, दूसरा मेरे पास कैम्स का फ्यूचर होल्ड था। आज मैंने मैंने उस पर कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था कि एक आपका SRF लिया था, उससे भी प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इन चीज़ों को आपको खुद कंसीडर करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सारी चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन थी, जो भी आज ट्रेड लिए गए हैं उसने एक बड़ी बार बनाई, 20 से ऊपर निकला, कंसोलिडेशन किया, देन प्राइस ऊपर की तरफ मूव ऑन दिया। तो मेरे हिसाब से जितनी छोटी नैरो रेंज बनी है बाज़ार में, ये लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बाज़ार 24,400 से 24,500 की जर्नी यहाँ से आपको जल्दी दिखा सकता है। तो अपने आप को इस हिसाब से पोजीशनिंग करें कि जब बाज़ार में आपको एक्सपेंशन मिले तो आपके पास पैसा हो उसको बड़ा कैप्चर करने का। छोटे छोटे पॉइंट्स लेते रहें, बड़े मूवमेंट के लिए आपको क्वांटिटी पे भी एक्सीलेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो या वीडियो में कुछ आपने समझा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा अभी, कि आप देख रहे हो कि बैंक कूल ऑफ कर रहे हैं। आप इस चीज़ को भी समझिएगा
कि अगर प्राइवेट बैंक्स नहीं चलेंगे तो पीएसयू बैंक अपने बलबूते पे बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका वेटेज नहीं होता। आज अगर आप देखो तो बेसिकली निफ्टी साइडवेज क्यों हुआ, क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक 1% डाउन है। तो अगर ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, आपके रियलिटी पॉजिटिव है, आपका निफ्टी प्राइवेट बैंक पॉजिटिव है, मिड कैप पॉजिटिव है, ओवरऑल रेंजी बाजार है, क्योंकि आपने बड़े लार्ज कैप को होल्ड कर दिया कि आप लोअर रेंज को आपने कैप कर दिया, अपर रेंज के लिए आपने इन दोनों स्टॉक्स को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को मूव करना है तो प्राइवेट्स बैंक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सरकारी बैंकों के चलने से बैंक में बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, बड़ा मोमेंटम आएगा अगर रिलायंस अपने लोअर लेवल को होल्ड करता है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पूरे जनवरी से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 23% डाउन है। रिलायंस जनवरी से लेके अभी तक 13 से 17% डाउन है, जहां इसके बनस्पत आईसीआईसी बैंक पूरे साल में जनवरी से टिल डेट तक 9.5% ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि मनी शिफ्ट हो रही है। तो इस चीज़ को आपको भी अपने मनी को चेंज करना पड़ेगा एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में। तो रोटेशन बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में भी, स्टॉक्स में भी। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।